श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली, भैरव बाबा, भगवान दत्तात्रेय जी, नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन, हर हर महादेव। ग्रहण की बेला आ रही है। देखिए, ग्रहण वैसे तो काफी खराब परिस्थिति है कि चंद्र को भी ग्रहण लग जाता है, लेकिन ये साधकों के लिए बहुत ही गजब के दिन होते हैं। इस दौरान किसी भी मंत्र को सिद्ध करने की प्रकृति द्वारा एक शक्ति प्रदत्त की जाती है। बहुत से लोग पूछते हैं कि शाबर मंत्र कैसे सिद्ध हो। तो भैया देखिए, सबका अलग अलग प्रोसेस होता है। कोई 41 दिन का प्रोसेस, किसी का 90 दिन का प्रोसेस, कहीं कहीं 6-6 9-9 महीने भी चलते हैं, तब जाकर के वो मंत्र, शाबर मंत्र तो समसिद्ध हैं, लेकिन उनको जागृत करना होता है, अपनी वाणी पर बैठाना होता है, और जो बड़ी साधनाएं होती हैं उनके लिए भी अलग अलग तरीके के विधान होते हैं। लेकिन ग्रहण काल पर कुछ ऐसा होता है कि आप एक ही बार में उस जितनी देर का वो ग्रहण काल है उसमें उस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। तो आज आपको एक मोहिनी शावर मंत्र दूंगा, जिससे कि आप किसी को और किसी के दिल में अपने लिए एक अच्छा भाव उत्पन्न कर सके, एक अच्छी तरीके से उनकी फीलिंग्स को प्राप्त कर सकें, और उनके दिल में अपने लिए अच्छी फीलिंग्स को आप देख सकें। बहुत ही गजब का मोहिनी मंत्र है, और इस मंत्र का बहुत सारा प्रयोग है। दूसरा प्रयोग यह भी है इसका, इस मंत्र का, कि यदि आप और आपके पार्टनर दोनों आपस में प्यार करते हैं और कोई तीसरा आपके बीच में आकर के आपको इंटरप्ट करने की कोशिश कर रहा है, तब भी इस मंत्र के प्रयोग से उस तीसरे आदमी को आप बड़ी आसानी से हटा सकते हैं। विधान अलग अलग होते हैं, वो सब चीजें बात की हैं। पहले मंत्र को सिद्ध कीजिए। देखिए, बहुत से लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि क्या इस दिन भी अंगन्यास, शितन्यास, विनन्यास, करन्यास आदि करना चाहिए? नहीं भैया, देखिए, जब शावर मंत्रों को आप ग्रहण काल में सिद्ध करते हैं, तो आपको सबसे पहले तो अपने गुरु की, जो गुरु मंत्र है, उसका एक माला जाप करना चाहिए। उसके बाद आपको गणपति जी के एक माला का जाप करना चाहिए। एक माला मतलब 108 बार। और तत्पश्चात आपको अपने स्थान देवता, स्थान देवी, कुल देवता, कुल देवी, ग्राम देवता, ग्राम देवी, देव पितरों का ध्यान करना चाहिए। और उसके बाद हाथ में जल और चावल लेकर के संकल्प करना चाहिए कि मैं यह, मेरा नाम यह है, मेरे पिता का नाम यह है, स्थान। और यदि गंगा तीर पर बैठे हो तो और अति उत्तम, अन्यथा अपने घर पर ही, किसी भी एकांत स्थान पर, पूजा घर में नहीं, क्योंकि पूजा घर में स्पर्श जो होता है या फिर प्रवेश जो होता है वो निषेध होता है ग्रहण के दौरान। तो संकल्प लीजिए कि मैं ग्रहण काल के दौरान इस मंत्र का जाप करूंगा, और हे शिव शक्ति, हे ब्रह्मांड की शक्तियों, मुझ पर कृपा करो और इस मंत्र को सिद्ध करने की मुझे शक्ति प्रदान करो, और मेरी कामना को पूर्ण करो। इसके बाद जितनी देर ग्रहण रहता है, आपको इस मंत्र का लगातार जाप करना होता है। कोशिश यह करें कि ग्रहण काल में देख कर के मंत्र मत करें। 1-2 दिन पहले से उसको याद करना शुरू कर दिया। बहुत से लोग कहते हैं कि हम कुर्सी पर बैठ करके याद करें, बेड पर बैठ करके। नहीं भैया, मंत्रों को याद करने के लिए आपको आसन ही लगाना होगा। अपने पूजा स्थान में आसन लगा लीजिए, वहां पर बैठ करके उसकी प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, जब प्रैक्टिस का मतलब है कि वो मंत्र हमारी जुबा पर चढ़ जाना चाहिए, क्योंकि जुबा के साथ साथ जब हम मंत्र को बोलते हैं तो हमारा जो माइंड है वो यूनिवर्स की शक्तियों से कनेक्ट होना चाहिए। अब ग्रहण की बेला है, आप देख देख करके मंत्र पढ़ रहे हैं, तो आपका ध्यान तो उस पर्चे के अंदर है जिससे कि आप पढ़ रहे हैं, उस मोबाइल के अंदर है जिससे कि आप पढ़ रहे हैं। तो सिद्ध तो वो मोबाइल हो रहा है, वो पर्चा हो रहा है, आपका मंत्र थोड़ा ना हो रहा है।
तो तभी कहते हैं कि उस ग्रहण के दौरान आपकी आंखें बंद हों, आपका ध्यान आज्ञा चक्र पर हो, आपकी जुबा ये जीभ होती है या तालू पर हो, ऊपर की हो, और मंत्रों का जाप आपका चलता रहे, होठों से आवाज बाहर ना निकले। भैया इतना आप हमारे कहने से करते हैं तो ज्यादा बड़ी बात तो नहीं कहते, एक ही बार में आप मंत्र को सिद्ध कर लेंगे। अब जब मंत्र सिद्ध हो जाए तो उसका प्रयोग, इसमें केवल इतना प्रयोग बता रहे हैं कि आपको यदि किसी को मन में अपने प्रति अच्छे भाव उत्पन्न करने, अच्छी फीलिंग उत्पन्न करनी है, तो क्या आपको करना चाहिए कि ये साधना 21 या 41 दिन में भी कंप्लीट होगी। जो लोग ग्रहण में नहीं कर पाएंगे उनके लिए बता रहे हैं, और जो ग्रहण में कर पाएंगे उनको ग्रहण के बाद, यानी कि आपको जब सूतक काल लगभग 4 बजे लगेगा उससे पहले ही आपको 250 ग्राम मिठाई 5 तरह की और थोड़े से पुष्प लेकर के रख लेने हैं। और जब ग्रहण के बाद मंत्र सिद्ध हो जाए तो स्नान आदि के बाद उस मिठाई को और उस पुष्प को कहीं भी आप नदी के किनारे रख दीजिए और वहाँ थोड़ा सा इत्र डाल दीजिए और मोहिनी माता से प्रार्थना कीजिए कि हे मोहिनी माँ, मैंने आपका जो मंत्र सिद्ध किया है इसकी शक्ति मुझे प्रदान करो और मुझ पर अपनी कृपा बनाओ। उसके बाद बिना पीछे मुड़े हुए आप वापस आ जाएंगे। अब जो 21 दिन या 41 दिन साधना करेंगे उनको अपने घर में एक लाल चौकी लगानी है, लाल चौकी पर थोड़े से पुष्प आपको रखने हैं लाल रंग के, उस पर थोड़ा इत्र डालना है और फिर लगातार 21 दिन और 41 दिन, वैसे 41 दिन कीजिएगा तो इस मंत्र का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। 41 दिन लगातार आपको 108 बार इस मंत्र का जाप करना होगा और लास्ट दिन जब 41 दिन हो जाएंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है कि नदी किनारे जाना है, वहीं पर 5 तरह की 250 ग्राम मिठाई और 250 ग्राम के करीब पुष्प माता मोहिनी के नाम से आपको अर्पित कर देने हैं। और ये कार्य आपको सुबह के वक्त करना है, शाम के वक्त नहीं। और फिर बिना पीछे मुड़े आपको आ जाना है, सुबह इतनी जल्दी जाना है कि कोई आपको टोक ना पाए। इस मंत्र में फला फला के बाद अब फला लड़की को फला लड़के को, अर्थात वहां पर उनका नाम लेना है। ठीक है, जहां पर भी ये आएगा मंत्र में 3 बार पढ़ूंगा। डिस्क्रिप्शंस में यह मंत्र नहीं दिया जाएगा भैया, बहुत से लोग चोरी कर लेते हैं। वो ध्यान से सुनिएगा मंत्र को, बहुत छोटा मंत्र है, बहुत सिंपल मंत्र है। कोई भी इसमें ऐसा शब्द नहीं जो आपको याद ना हो सके। राम नाम की मोहिनी, मोहे जगत संसार, फला को मेरे वश में कर, सोते सुख ना जागे सुख, फिर देखे मेरा मुख, मेरा काज पल में करे, मोहिनी तब मेरा नगर का रुख धरे, मेरे बीच जो रोड़ा पड़े उसका मोहिनी नाश करे। मोहिनी कौन? श्री हरि विष्णु भगवान। राम नाम की मोहिनी, मोहे जगत संसार, फला को मेरे वश में कर, सोते सुख ना जागे सुख, फिर देखे मेरा मुख, मेरा काज पल में करे, मोहिनी तब मेरा नगर का रुख धरे, मेरे बीच जो रोड़ा पड़े उसका मोहिनी नाश करे। सेकंड बार भी बोल दिया, थर्ड बार थोड़ा हल्का और बोलेंगे। इस मंत्र को याद कीजिए, इस मंत्र का गलत प्रयोग मत कीजिए। गलत प्रयोग करते हैं तो भैया देखिएगा, मोहिनी श्री हरि विष्णु हैं, वो अगर किसी को मोहित कर सकते हैं तो सुदर्शन चक्र से क्या कर सकते हैं, इस सच्चाई से आप सभी वाकिफ हैं। बहुत ध्यान रखिएगा। हमने यह मंत्र सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए दिया है जो अपने संबंधों को अच्छा बनाते हैं। किसी को प्रयोग करने के लिए इस मंत्र का प्रयोग कदापि न करें, अन्यथा लाभ हानि के जिम्मेदार आप सब होंगे। मंत्र एक बार फिर से सुनिएगा। राम नाम की मोहिनी, मोहे जगत संसार, फला को मेरे वश में कर,
सोते सुख न जागे सुख, फिर देखे मेरा मुख। मेरा काज पल में करे, मोहिनी तब मेरा नगर का रुख धरे। मेरे बीच जो रोड़ा पड़े, उसका मोहिनी नाश करे। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।